तो कहानी रॉकर नाम के एक लड़के से शुरू होती है। स्कूल की छुट्टियां शुरू होने के बाद वो घर जा रहा होता है और उसकी नौकरानी उसे छोड़ने आती है। हम देखते हैं कि रॉकर नौकरानी को देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर जब वो घर पहुंचता है तो वो अपनी माँ से मिलता है, लेकिन माँ उसकी गीली पैंट देख लेती है। पता चलता है कि रॉकर नौकरानी को देखकर इतना उत्साहित हो गया था कि उसने गलती से अपनी पैंट गीली कर दी। जब वो घर के अंदर आता है तो माँ उसे देखती है। वो वहां अपनी बहन से भी मिलता है और फिर बहन उसे अपने घर और जंगल घुमाने ले जाती है। जब वे जंगल में होते हैं तो उसकी मुलाकात फिर से उसी डोंकरा नाम के आदमी से होती है। अचानक उनकी नौकरानी को कोई इमरजेंसी आ जाती है और वो वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन भागते समय वो फिसल कर गिर जाती है। तभी उसे एहसास होता है कि जंगल से और भी आवाजें आ रही हैं। जब वो पास जाकर देखता है तो पाता है कि नौकरानी किसी दूसरे आदमी के साथ है। वो वहां फ्लर्ट कर रही होती है और ये देखकर ए आ जाता है। अब जब वो घर पर अपने कमरे में होता है तो उसे फिर से वही आवाज सुनाई देने लगती है। जब वो अपने दरवाजे से बाहर झांकता है तो वो अपनी नौकरानी को देखता है, जो अपने कमरे से आधी बाहर होती है और कोई और वहां उसके साथ इंटीमेट हो रहा होता है। ठीक तभी वो अपनी बहन के साथ सोने लगता है और फिर वो अपनी बहनों को बताता है कि उनके घर में रहने वाली आंटी अभी भी वर्जिन कुंवारी है। अगली सुबह उसकी बहन उसे फिर से जंगल में घुमाने ले जाती है और तभी वो अपने घर के पास कुछ नोटिस करता है। नौकरानियां नहाने के लिए आती थीं और फिर एक एक करके उसके घर के नौकर आने लगते थे। इन 3 नौकरों को देखने के बाद यहाँ की नौकरानी तुरंत हर बात का बतंगड़ बनाने लगती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वॉच नौकरानियों को करीब से देखने की कोशिश करता है, लेकिन एक नौकर उसे ऐसा करते देख लेता है और उसे तुरंत वहां से जाने के लिए कहता है। ठीक तभी उसकी बहन वहां आ जाती है और उससे पूछती है कि वो कहाँ गायब हो गया था। उसके बाद वो अपनी बहन को पास के एक चर्च में ले जाता है। वो उसे चर्च की छत पर ले जाती है और जब वे वहां पहुंचते हैं तो वे रॉकर की आंटी को रोते हुए देखते हैं। वो चर्च के पादरी को बताती है कि जब से रॉकर उनके शहर में आया है वो उसे पसंद करने लगी है और उसका दिल हर रात उसके साथ बिताना चाहता है। जब रॉकर को इस बारे में पता चलता है तो वो सचमुच हैरान रह जाता है। अब वो अपनी आंटी को ठीक से देखने के लिए उसके और करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो गलती से गिर जाता है और वहीं चर्च में पादरी के पास उल्टा लटक जाता है। तो पादरी उसे पकड़ लेता है और माँ की मदद से उसकी शिकायत करता है। फिर माँ पूछती है कि उसकी सजा क्या होनी चाहिए। पादरी कहता है कि उसे पीछे से 100 बार मार पड़नी चाहिए और ये सब उसकी नौकरानी और बहन देख रही होती हैं। ये सब होने के बाद हम रॉकर को रोते हुए और फिर से अपनी बहन के साथ सोने जाते हुए देखते हैं, लेकिन फिर वो बाहर देखता है और अपनी एक नौकरानी को फिर से किसी के साथ इंटीमेट होते हुए देखता है। जब वो ये देखने की कोशिश करता है कि वो आदमी कौन है तो वो आदमी वहां नहीं होता है। अब जब नौकरानी रॉकर के पास आती है तो वो उससे बहुत सारे सवाल पूछती है। तो सच में खुले में ये सब कौन कर रहा है? नौकरानी रोती है और कहती है ये हमारा छोटा सा राज है और फिर वो बस चली जाती है। थोड़ी देर बाद नौकर को गंदी कहानियों से भरी एक किताब मिलती है। वो उसे छिपकर पढ़ रहा होता है कि तभी नौकरानी मुर्गियों को दाना डालने आती है, लेकिन ठीक तभी एक और नौकर आता है, उसे अंदर बंद कर देता है और नौकरानी के पीछे से आकर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। अगले दिन हम देखते हैं कि रोचक एक नौकरानी को अपने कमरे में बुलाता है और उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दूसरी नौकरानी अंदर आ जाती है। उसे देखकर वो जल्दी से भाग जाता है। चूंकि उसे वहां कुछ नहीं मिलता वो घर की ओर चल देता है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक और नौकरानी से होती है और वो उस पर पीछे से हमला करता है। पहले तो वो विरोध करती है, लेकिन आखिरकार वो मान जाती है। बाद में जब घर के सभी आदमी काम के लिए बाहर जाते हैं तो रोचक स्थिति का फायदा उठाता है, एक कमरे में जाता है और रात में एक नौकरानी के साथ इंटीमेट हो जाता है। व्रत रखने के बाद वो हर दिन अपनी आंटी का इंतजार करता है। फिर रात बीतने के बाद उसकी आंटी भी आ जाती है और दोनों बहुत सारी बातें करने लगते हैं। फिर वो उसे बताती है कि वो अभी भी वर्जिन कुंवारा है और कहती है कि वो इसमें उसकी मदद कर सकती है। पहले तो वो मना करता है, लेकिन उसके जोर देने पर वो मान जाता है। उस रात वे दोनों वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद हेलन नाम की एक नौकरानी आती है और उसी पल रोजर उसे पकड़ लेता है और उसके साथ भी इंटीमेट हो जाता है। अगले दिन हम रोकर को अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अस्तबल में जाते हुए देखते हैं, जहां वो अलीसा को बहलाने फुसलाने लगता है और अंत में उसके साथ पूरा संबंध बना लेता है। यहां हमें पता चलता है कि रोज और उसने घर की किसी भी औरत को नहीं छोड़ा है। कुछ समय बाद हम रोकर को सारी हदें पार करते हुए देखते हैं, जब वो 1 साल के दौरान लड़कियों के एक झुंड को अपने कमरे में बुलाता है और उनके साथ इंटीमेट होता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि अलीसा रोकर को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती है। ये सुनकर रोजर बहुत डर जाता है। अगले दिन एक नौकरानी रोजर के कमरे में आती है और उसे बताती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। फिर उसकी आंटी आती है और कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। तभी हमें पता चलता है कि रोजर किसी तरह हर लड़की को प्रेग्नेंट करके उन्हें छोड़ देता है। उसके बाद रोजर की स्कूल की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं और वो वापस स्कूल जाने की तैयारी कर रहा होता है। ठीक तभी एक और लड़की उसके पास आती है और कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट है और बच्चा उसका है।
ये सुनने के बाद वो चौंक जाता है और अंत में सभी लड़कियों को रोता हुआ छोड़कर अपने स्कूल वापस चला जाता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।